सविता भाभी अपनी खूबसूरती के लिए फेमस थी। उनकी स्माइल तो जैसे कमरे में रोशनी भर देती थी, लेकिन जब से उनके हस्बैंड गुजार गए थे, उनकी आंखों में एक गहरा दर्द छुपा था। गांव वाले उनको एडमायर करते थे, पर वो अकेली महसूस करती थी। दिन लंबी होते थे, काम और यादों से भरे हुए। सविता भाभी को किसी साथी की तलाश थी, कोई जिसके साथ वो बातें इशारे कर सके, कोई जो उनके घर में गूंजने वाले खामोशी को कम कर सके। वो हंसी की वो सिंपल खुशी चाहती थी जो आवाज उनसे खोसी गई थी। मॉनसून जोर से आ गया, बारिश जोर से बरस रही थी, गांव के रास्ते कीचड़ से भर गए थे। सविता भाभी को कुछ सामान चाहिए था, पर आंधी का सामना करने से डर लग रहा था। फिर भी वो बारिश में निकल पड़ी, उनका दिल वही पुराना अकेलेपन लिए हुए। बाजार में भीड़ थी, दुकानदार चिल्लाते हुए सामान बेच रहे थे और बारिश टेंट पे बरस रही थी। सविता भाभी भीड़ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही थी, उनकी टोकरी गीले हाथों से फिसल रही थी। अचानक एक मजबूत हाथ ने उन्हें संभाला। लेट मी हेल्प यू विद दैट भाभी, शोर में एक आवाज गूंजी। यह शमशेर था, एक यंग लड़का जो अपनी सिटी की पढ़ाई खत्म करके गांव वापस आया था। शमशेर लंबा और तगड़ा था, प्यारा चेहरा और दिल जीत लेने वाली स्माइल के साथ। वो आराम से भीड़ भरे बाजार में चल रहा था, वेंडर से बात कर रहा था और सविता भाभी की सेफ्टी का ध्यान रख रहा था। उसकी यह सिंपल काइंडनेस ने उन्हें अंदर तक छू लिया। उस दिन एक दोस्ती शुरू हुई। शमशेर अपनी जवानी, एनर्जी और ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट के साथ सविता भाभी के घर रेगुलर आने लगा। वो घर के काम में मदद करता, सिटी लाइफ की कहानियां सुनाता और सविता भाभी जब अपने लेटे हस्बैंड के बारे में बातें करती तो ध्यान से सुनता। धीरे धीरे सविता भाभी के घर में हंसी वापस आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि साथी अनएक्सपेक्टेड जगह पे भी मिल सकता है, अपने कम्युनिटी के बीच में। हालांकि लॉस का दर्द अभी भी था, लेकिन नई दोस्ती की वार्मथ और एक ब्राइटर फ्यूचर के प्रॉमिस ने उसे कम कर दिया।